नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरिहंतादिमान करे मंगल करे हो महा ग्रंथि करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदिराज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि दुखन के करिए सत्यानाश करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। इसके पहले हमने दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति वाला प्रकरण देखा था। पृष्ठ क्रमांक 52। चारित्र मोह के उदय से क्रोधादि कसाय रूप तथा हास्य आदि 9 कसाय रूप जीव के भाव होते हैं। तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ विह्वल होकर नाना प्रकार के कार्यों में प्रवर्तता है, सो ही दिखाते हैं। जब इसके क्रोध कसाय उत्पन्न होती है तब दूसरों का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके व मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा औरों से बुरा हो ना जाने तो औरों से बुरा कराता है। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्टजन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा अन्य का बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विषादिक से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने पर होती है। देखो ये क्रोध कसाय का वर्णन। अपन ने पीछे जो चर्चा ली थी वो दर्शन मोह का था। दर्शन मोह माने श्रद्धा, जीव की श्रद्धा कैसी है। अब चारित्र मोह माने एक कसायों की स्थिति। तो एक कभी पहली कसाय का वर्णन किया, क्रोध कसाय। क्रोध कसाय जब अपने को उत्पन्न होती है तो कैसा होता है कि जिस पर क्रोध आता है उसका बुरा करना चाहते। ये सारी बातें अपन को समझ में आती है दुनिया में जो जो होता है। और क्या करता है कि गाली देता है, बहुत ऐसे ऐसे वचन बोलता है जिससे उसको बहुत पीड़ा पहुँचे। अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। अनेक कष्ट सहन कर धनादि खर्च कर देखो लोग कोर्ट में केस करते हैं, धनादि खर्च करते हैं, रोज वहाँ ड्यूटी बजाते हैं, परेशान होते हैं, काय के लिए कि उसका बुरा हो जाए है। कितना करते हैं बताओ। इतनी सी कसाय कि इसका बुरा हो जाए, इसको करने के लिए कितनी तकलीफ सहते हैं। एक कसाय की तकलीफ इतनी देखो, अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके व मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके। लो साहब, अपना बुरा हो जाए तो हो जाए, अपने भी कोई तकलीफ हो जाए तो हो जाए, खूब पैसा खर्च हो जाए, लेकिन इसका बुरा होना चाहिए। अथवा औरों से बुरा होना जाने
तो औरों से बुरा कराता है। बोलो, पैसे दे के लड़ाई झगड़े बढ़ा के कोई दूसरे से फंसा के तुम मार दो उसको, स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। जैसे अपन की किसी से कसाय भाव हो और उसके कोई पाप कर्म के उदय से कोई पीड़ा आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो खुश होते हैं, अच्छा हुआ, पूरब में बहुत पाप करे थे और ये तो है ही पापी, ये तो मरना ही चाहिए ऐसे ही। ऐसा कर करके उसका अनुमोदन करता है। ये अपन को भी लगता है। आप संसारी जीवों को करीब जाकर देखो, अपन को तो भी आत्मा मिल गया, तत्व मिल गया, वेद ज्ञान की बातें मिल गई, तो अपन तो थोड़ी बहुत कसाय करके बाद में शांत हो जाते हैं, कर्म का उदय विचार करके शांत हो जाते हैं, जल्दी क्षमा भाव धारण कर लेते हैं। बेचारे संसारी जीवों को गहराई से देखो, जो ये तत्व ज्ञान से रहते हैं 24 घंटे कसाय करते हैं, 24 घंटे बैठे हैं दुकान पर, दूसरे का बुरा सोच रहे हैं, दूसरे की दुकान चल रही परेशान हो रहे हैं, दूसरा खुश है भी परेशान हो रहे हैं। देखो आप उनको गहराई से, बेचारे दिन भर इतनी दुर्लभ पर्याय, इतनी कीमतदार पर्याय, कितनी मुश्किल से जीव यहाँ तक आता है। लेकिन सोचो आप कि यहाँ तक आने पर भी ये तत्व ज्ञान के अभाव में जीव कितना दुखी है। देखो गहराई से, रिक्शे वाले, ठेली वाले, अमीर गरीब लेबर, सबको देखो इतनी कसाय रखते हैं अंदर, पूछो मत। रात और दिन कसाय चलती है, दूसरे का बुरा हो जाए, दूसरे का बुरा हो जाए, दूसरे का बुरा हो जाए, गाली देते हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं 24 घंटे गाली देते हैं। वे समझ लो जब सो जाते होंगे तो सपने में गाली देते होंगे। देखिए ऐसे लोग देखे होंगे आपने, बात बात में गाली देते हैं, बात बात में। अपन के किसा आदमी भाई बके जा रहा, गाली उल्टा सीधा बोला जा रहा, शब्द बोले जा रहा, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई मतलब नहीं, ख्याल में है ना है। कोई भी अपन बात कहो, आग लगा दो उसमें, मार डालो, क्या जा रहा है, ऐसी बातें बोलते और बिल्कुल अज्ञानता में जीते चले जाते, जीवन जीते चले जाते, कसायों में बड़े बड़े। कोई बेचारा, उनको कोई कहे भी कह रहे भाई इतनी गाली क्यों दे रहे, क्या जरूरत, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा, ऐसे बोलते। पूरे टाइम क्रोध में जलते थे। कोई क्रोध कसाय का उदय है। और देखो उनका बुरा होने से, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अपना क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है बता? अरे दूसरे का बुरा हो जाए तो तुझे क्या मिलने वाला है, तुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला, तथापि उसका बुरा करता है। बोलो कैसे कैसे लोग हैं संसार में, वे बिना प्रयोजन ही बुरा करते हैं। कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, किसी से भी लड़ रहे हैं, किसी से भी उलझ रहे हैं, बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं और उनको एक ही काम है, लड़ाई करना। समझ गए? और जो काम वाले लोग हैं, जो व्यस्त लोग हैं, वे उलझना नहीं चाहते, तो वो उसे समझता है कि मैं ताकतवर हूँ, वो समझता है कि मेरे से लोग डरते हैं। अब डरता कुछ नहीं है, लेकिन समझो कि कौन से सिर फोड़े ख्याल में है कि नहीं आया, तो वो धीरे धीरे और ज़्यादा उपद्रवी होता चला जाता है। और तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्टपना भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है। कोई सज्जन व्यक्ति बचाने आ जाए तो उसे ही गाली बकने लगता है, कोई घर परिवार के बड़े आ जाए तो उन्हें क्रोध करने लगता है। कुछ विचार नहीं रहता, तथा अन्न का बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है। बोलो, अपने ही को चांटा मारने लग जाए, अपना ही सिर फोड़ने लग जाए। और कई लोग तो क्रोध कसाय में इतने इतने वो हो जाते हैं कि वो जहर खा लेते, फांसी लगा लेते, जहर फांसी लगा लेते। कितनी कसाय काम करते हो, बोलो है। और अपन भी ऐसा नहीं है कि इस दौर से गुजरते नहीं है, अपने भी बहुत क्रोध आ जाए, बहुत ज़्यादा अपने को लगता है मर जाते तो अच्छा था। हाँ बिल्कुल, मर जाते तो अच्छा होता। हल में मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, बार बार विचार करता हूँ कि अपन को इतना स्वाध्याय तत्व विचार होने के बाद भी जब तीव्र क्रोध आता है तो अपनी क्या स्थिति बनती है, कुछ नहीं दिखाई देता। कोई उस समय करे भैया शांति से सुनो, अरे तुम बकवास बंद करो, ये मार डालूंगा इसको, देखो
ऐसा आता कि नहीं आता? तो अपन इतना स्वाध्याय, इतना तत्व ज्ञान सुनने के बाद अपन को क्रोध में ऐसी हालत हो जाती है, तो विचार करो, जिन जीवों को तत्व ज्ञान नहीं है, जिन जीवों को आत्मा की खबर नहीं है, जो संसार में रचे पड़े हैं, उन विचारों का क्या होता होगा? तुम तो ऐसे आधे घंटे के लिए क्रोध में जल जाते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है क्या हो गया। वे ऐसे दिन भर जलते हैं, दिन भर कह रहा हूँ, दिन भर 24 घंटे। हाँ, कसाय में ही सोते हैं, कसाय में उठते हैं, फिर कसाय में ही सोते हैं, और ऐसी कसाय करते करते मर जाते हैं। ऐसे हैं बिल्कुल। ये तो कभी कभी सोचा करो कि अरे रे सब जीव कितने करुणा के पात्र हैं। अगर आप इस दृष्टि से देखोगे, आपको किसी पे क्रोध न आए, देखो सबको, ये बेचारे कितने करुणा के पात्र हैं, कितनी दुर्लभ पर्याय में आए, मनुष्य भाव में आए, इन बेचारों को कुछ खबर ही नहीं है। रात और दिन ये सुखी नहीं है, ये अनंत आकुलता में जल रहे, अनंत आकुलता में जल रहे 24 घंटे जल रहे। आपको पता है ये सब बहुत गहराई से विचार करना पड़ता है सब चीज़ों का। एक एक कसाय जीव से क्या क्या नहीं कराती, एक एक कसाय। ये देखो, बड़ा आदमी बनने की जो कसाय होती है, अरबपति खरबपति बनने की जो कसाय होती है, ये दूसरों को दुख दिए बिना नहीं बन सकते थे, दूसरों की बद्दुआएं लिए बिना नहीं बन सकते। लौकिक भाषा में बद्दुआएं बोल रहा हूँ, क्यों कि अब जैसे भी मुकेश अंबानी है, इसको नंबर 1 बनना है, तो कितने लोगों की आजीविका छीनेगा, कितने लोगों के काम धंधे छीनेगा, नहीं समझे? उस दृष्टि से नहीं सोचते वे लोग। वे तो सोच, अब तुमने मान के चलो एक बड़ा मॉल खोल दिया, उसमें सब्जियां ही बिक रही सब, तो कितने ठेले वाले बेरोजगार हो गए, कितने तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे पास जबकि कोई कमी नहीं थी पैसों की, तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं थी कि तुम सब्जी बेचो, नहीं समझे यार? तुम्हें जरूरत थोड़ी थी कि तुम सुई से लेके धागा तक बेचने लगो। लेकिन ये कसाय, मुझे पैसा वाला बनना है, मुझे पैसा वाला बनना है, तो देखो कितने लोगों को दुख देना पड़ता है। ये राजा महाराजा दूसरों के राज झड़पते थे तो कैसे हड़पते थे? लड़ाई झगड़ा मार काट कर करके चढ़ाई करते थे, गुलाम बनाते थे, ख्याल में है ना? इसलिए भैया इस संसार में कोशिश करो कि ज़्यादा दिन नहीं रहना है अपने को, कम समय अपने पास बचा है, 10-20 बरस जिंदगी है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी जीव को अपने में से तकलीफ नहीं हो, कोई जीव को अपन दुख नहीं दे, सब जीवों पर करुणा भाव रखो। क्या रखो? करुणा भाव। कोई बात, ऐसे भाव होने चाहिए। हाँ, तो वो तो तत्व ज्ञान का फल बिल्कुल कसाय की मंदता होती ही होती है। हाँ, ऐसा भाव आते हैं सब। अब इस तरफ तो ध्यान जाता नहीं अपना। असली कसाय की मंदता तो ये है, तुम्हें सारे जीव भगवान दिखने लगे, सब जीवों पे करुणा आने लगी, ये असली मंदता। लोग कसाय की मंदता में क्या करते हैं? संगी पंचेंद्रीय जीवों पे तो करुणा नहीं है, हम और आप तो उनको आत्मा नहीं देखती, और एक इंद्रिय की रक्षा करते हैं, समझ गए ना? उस पर ध्यान देंगे, कोई चींटी नहीं मर जाए, कोई ये नहीं, वो नहीं, गलत नहीं है वो ध्यान देना, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान वही है, और तुम्हें बाकी के जीव दिखाई नहीं देते, उनसे तो कसाय भाव रखते हो, तो तुम्हें तत्व ज्ञान समझ में नहीं आया। तत्व ज्ञान के लिए सब जीवों के प्रति करुणा, और अपने साथ वाले हैं, घर परिवार, तो कितने धार्मिक लोग हैं, उनके घर परिवार वाले लोग परेशान रहते हैं और वे मंदिरों में दान करते रहते हैं, और उन्हें कोई विकल्प नहीं आता। उनका सगा छोटा भाई सगा परेशान चल रहा है बेचारा, और वे मंदिर में 5 लाख रुपए का दान दे रहे हैं, 10 लाख रुपए का दान, और वही भाई 50,000 रुपये मांगने आ जाए, 21,000 रुपये मांगने आ जाए तो उसको मना कर देते, कहते नहीं है। देखिए आपने ऐसे, हाँ देखो आप, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ इन सब चीज़ों का, प्रत्यक्षदर्शी। मेरे तो जीवन में कितने अनुभव से गुजरा हूँ मैं, ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसी जैसी जीव को है संत, क्यों कि उसको वहाँ मान कसाय मिलती है, वहाँ ऐसी मान्यता पड़ी है
कि तुम जो अपने देखो, ये और गजब की बात है, शास्त्रों को जीव समझ नहीं पाते। शास्त्रों में लिखा जीवों की रक्षा करो, तो पता अपन ने जीवों की रक्षा कौन सी ली? एक इंद्री दो इंद्री, उसमें अपन भूलेंगे कि मनुष्य भी तो जीव है। वो भूले गए, वो दिमाग से ही निकल गया। उनको देखो, हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा किसी को मारना अकेला नहीं है, किसी जीव को दुख देना भी हिंसा है। किसी जीव का दुख है और हम दूर कर सकते हैं और हम फिर भी नहीं कर रहे ये हिंसा है। ये मतलब मुझे मेरे भाई का मैं दुख दूर कर सकता हूँ, मुझे मेरे पास बहुत पैसा है, वो फिर भी मैं उसका दुख दूर नहीं करता, मैं मंदिर में जाके दान दे आता हूँ, ये हिंसा है। ये कौन बताएगा? ये कोई दान देने वाले लेने वाले बताते हैं? मंदिरों में तुम दान देते हो, कोई तुमसे पूछता है? कह रहे भाई हमें बाद में देना, पहले तुम्हारे भाई को तकलीफ तो नहीं है? कोई पूछता आज तक? कोई मंदिर वाले किसी दीन दुखी की मदद करते? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ शास्त्रों में ये सब की बातें नहीं है, इसको हाईलाइट नहीं है, तो इस पर ज़्यादा बोलेंगे। मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, इसके लिए लाखों रुपए ले जाओ, और वैसे 5 रुपए देने पड़ जाए तो नहीं देते, किसी कीमत पर नहीं देते। ऐसी कैसा है? तो इसलिए ये अरबपति खरबपति ये सब बनने के जो भाव होते हैं, ये दूसरों को पीड़ा दिए बिना, इसलिए बहुआरंभ परिग्रह का जो निषेध है ना, वो इसलिए है कि तुम ये सब करने जाओगे तो 100% दूसरों को तकलीफ दोगे ही दोगे, 2 के 6 बनाओगे, अन्याय करना पड़ेगा, तभी तो पड़ी जा, तभी तो होगा ये सब है। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर न्याय नीति से कमाए तो अरबपति कहाँ से बन सकता है? कैसे बनेगा? बच्चा चलो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कितनी गवर्नमेंट सैलरी देती है? बड़े से बड़े IAS अधिकारी को कितनी सैलरी देती है? लाख रुपए, 80,000 रुपये, 90,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती। अब एक बात और, 1.5 लाख में अरबपति बन सकता है क्या वो? है? अगर वो 1.5 लाख रुपए कमाता है तो 70-80 हज़ार रुपये तो उसका खर्चा होगा। तो 70-80 हज़ार रुपये खर्च कर दिए तो 20-25 हज़ार रुपये में वो अरबपति बन जाएगा क्या? तो कैसे बने वो अरबपति? तो भाई अरबपति उसको, अब एक बार बताओ, जब वो सब अरबपति बन रहे हैं, नहीं आप समझे नहीं, जब वो देख रहा है कि चाय बेचने वाला अरबपति बना जा रहा है, नहीं समझे आप? जो छोटे छोटे काम करने वाले हम तो उसको क्या दिमाग चढ़ता है? उसकी पत्नी भी तो कहती होगी कि 10 तोले का हार चाहिए, क्यों? उसकी पत्नी नहीं है, उसकी पत्नी की इच्छा नहीं होती होगी। फिर दूसरी बात, एक तो ये है, फिर दूसरी तरफ चलो, ईमानदारी से काम करने नहीं देता कोई। आज वर्तमान का काल ऐसा है, लोग बड़ी, तुम करके देखो ईमानदारी से काम कर सको तो बताना। तुम अगर ईमानदारी से काम करोगे तो वे तुम्हें रहने नहीं देंगे। नहीं समझ में आया? अभी देखो वो समीर बान घाड़े को कितनी आफत कर दी इनने। अब वो व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, तो अब ये देखो दूसरे सीखते हैं कि भैया अपन को नहीं करना। और अगर वही अभी उसका लड़का पकड़ा था और कहता 50 करोड़ घर पहुंचा देना और जा, कुछ नहीं, वो नाम भी था और सब थे। ऐसी दुनिया है ये। हम और आप क्या सोचते हैं कि संसार में हर आदमी बेचारा बेईमान है? हर आदमी बेईमान नहीं है, ये सिस्टम बेईमान बनाता है। वो आदमी चाह भी रहा है कि यार मुझे, लेकिन अभी जब उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसकी पत्नी भी कहने लगेगी भैया तुम छोड़ दो। उसके पिताजी भी, क्यों भैया, सबको अपने बच्चे भी प्यारे होते, भैया ठीक है भैया क्या करते। तो इस संसार में ये जो अपन सोच रहे हैं कि साहब ये कर ले रहे, भाई आप जितनी ज़्यादा बाहर की कामनाएं करोगे, जितना ज़्यादा ये सब सोचोगे, आपको ये सब फिर आत्मा को भूलना पड़ेगा। इसलिए बाहर में हमारे जीवन में जो ज़रूरतें हैं वे चलें, अपना जीवन यापन होता रहे, लेकिन बहुत कसाय रखोगे तो फिर तत्व ज्ञान दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए जिन जीवों को ऐसा लगने लगता है कि साहब हम तो तत्व ज्ञान करेंगे लेकिन हमें मान कसाय पूरा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो भैया फिर ये तुम्हारा तत्व ज्ञान कमजोर पड़ेगा। क्यों? कि अब मान कसाय के पोषण के लिए फिर देखो कितने दाव पेच खेलने पड़ेगी। समाज से अगर तुम्हें पुजवाना है अपने लिए,
समाज हमें पूछे तो क्या करना पड़ेगा? आपको समाज के लिए टाइम देना पड़ेगा, जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ जाना पड़ेगा, 5 रुपये खर्च करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे हैं? आपको पता जितने जो अपन पढ़ते हैं ना उनको, इनमें क्या होती है सब सेमी पंच कल्याणक जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें पत्रिकाओं में नाम छपे रहते हैं ना सेठियों के, तो मुफ्त में नहीं छापते, पैसा दो तो छपेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? अध्यक्ष बना दिया गोष्ठी का, समझ गए? पहले आपको पता है जैन साहब, इस पर कमेंट्स कर रहा हूँ मैं, पहले गोष्ठी वगैरह होती थी तो उनका अध्यक्ष, उनका मुख्य अतिथि विद्वानों को बनाया जाता था। क्यों? कि भाई वो जानते हैं जो ये बोलेगा, ये सेठिया क्या जानता है। लेकिन अब वो सेठिया से पता चला वो बेचारा कुछ नहीं जानता, अध्यक्ष है वो, काय के लिए अध्यक्ष बनाया। बाद में पता चला कि वो 51,000 रुपये लेते हैं, 21,000 रुपये लेते हैं। अभी पंडितों से तो कुछ मिलना नहीं, समझे? तो अब ये देखो, ये सब राजनीति करनी पड़ती है ना सर, और ये राजनीति काय के नाम पे हो रही है? ये सब काय के नाम पे चल रहा है? धर्म के नाम पर। अधर्म के नाम पर नहीं चल रहा, धर्म और धर्म के नाम पर। अब बताओ, ये धर्म के नाम पर चल रहा है। अब खुद गहराई से विचार करो, इसमें धर्म की कहीं से गंध आ सकती है? इसमें से 100% में से 1% भी धर्म हो सकता है, लेकिन सारी दुनिया इसमें ताकत लगाती है। तो देखो, एक क्रोध कसाय कि यहाँ भी एक क्रोध का वर्णन, ठीक। अब देखो मान का वर्णन, तथा जब इसके सामने मान कसाय उत्पन्न होती है। अरविंद जी, कौन सी कसाय? मान कसाय। मान कसाय समझते हो ना? मान समझते हो? ट्विंकल, क्या होता है मान? मान कसाय समझते ना? मान महाविष्णु। अरविंद जी, मान चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना चाहिए? 10 किलो, 10 करोड़ खर्च करो, अभी मिलेगा। हाँ, अरे कितने लोग तत्व ज्ञान के मार्ग में आए और फिर नाम के चक्कर में बर्बाद हो गए बेचारे। मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ, ये आए तो तत्व के नाम से, और बाद में वो नाम वो ऐसी नाम की हवा चली, ऐसा जहर चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा कि वे भूल ही गए कि हम आए काहे के लिए थे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या कह रहे कबीरदास जी के, हम तो हरि भजन को आए थे इस जन्म में, और क्या करने लगे कि ऐसे लोग आए थे तत्व ज्ञान के लिए, और यहाँ मान सम्मान मिलने लगा, और फिर बस ये संस्था वो संस्था, वहाँ दौड़ यहाँ दौड़, ये चाहिए वो चाहिए। उनसे कहोगे प्रवचन सुनो शांति से, अरे अब सुनो तो ठीक है। फिर तो वे इसमें खुश रहते हैं कि इन सबके कर्णधार हम ही हैं। फिर भी इस बात में खुश रहते, कौन से विद्वान से बात करनी, बोलो साहब है क्या करना, बोलो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पहचान हो जाती है ना लोगों की, तो वे अपने आप को कहते आप जानते हो मेरी कहाँ तक पहचान है, कि भैया कहाँ तक पहचान? सुप्रीम कोर्ट के जज से पहचान है अपनी, बोलो है। जैसे विद्वानों में भी चलता है, हमारे उन विद्वान से डायरेक्ट बात होती है, फलाने महाराज से हम डायरेक्ट मिल सकते हैं, कोई नहीं मिल सकता हो, और हमारी सूचना कर दो फलाने महाराज के पास कि हम आए हैं, तो हमारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं। इसमें अपनी शान समझता है। ये सब मान कसाय के दुख है। तथा जब इसके मान कसाय उत्पन्न होती है, तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? हाँ, इतनी ताकत लगा रहे हैं लोग, ये सब काहे के लिए कि मैं ऊंचा और सारी दुनिया नीचे। और ये खाली एक की बात नहीं है साहब, ये मान का दुख है। अंबानी से पूछो तुझे क्या दुख है? बस मुझे दुनिया में नंबर 1 होना है। वो समझ क्या होना है? नंबर 1, बस नंबर 1 होना है। नहीं, अब वहाँ लोभ का साहब ऐसी नहीं बची, ये मान का ही लोभ है, क्योंकि पैसे के तो उनको खुद ही नहीं पता कि कितना है। उनसे पूछोगे तो पैसे के बाद पैसे वैसे की नहीं रह गई। अब बात यह है कि वो लिस्ट में हम अभी 5वें नंबर पे हैं, और लिस्ट में पहले नंबर, बस इतनी सी बात, और कोई बात नहीं। क्योंकि वो कोई जरूरत थोड़ी उनकी पैसा, वो तो नंबर 1 की लड़ाई, रेस इसी बात की लगी हुई है। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ, वो तो बेचारा खिचड़ी खाता है, मैंने पढ़ा उसका, वो मुकेश अंबानी खिचड़ी खाता है,
वो डोसा खाता है, वो इससे ज़्यादा कुछ खाते ही नहीं है। अब तो फिर उसको क्या कौन सी चीज़ है, नंबर वन, वो नंबर वन की कसाय दूसरे अन्य जीवों के लिए कितनी कितनी घातक बनती है, उसकी कोई खबर नहीं। देखो दादा, अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है, उसके अर्थ अनेक उपाय वो सोचते हैं कि नहीं, अन्य की निंदा करते हैं। बहुत अच्छा लगा टोना में, अपन जो दूसरों की निंदा करते क्यों करते हैं, सोचा कभी? फलाना व्यक्ति बुरा है, फलाना व्यक्ति बुरा है, फलाना व्यक्ति बुरा, क्यों करते हैं अपन निंदा? कि हम अच्छे हैं। ये निंदा करने में जो रस आता है, ये अपने को ऊंचा दिखाने के लिए रस आता है। जैसे वो व्यक्ति दुर्जन है, वो व्यक्ति खोटा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति चोर है, वो व्यक्ति झूठा है, वो व्यक्ति है ना पापी है। तो ये सब क्यों कहा जा रहा है? ताकि ये बात इनडायरेक्ट में चलती है कि मैं अच्छा हूँ। ये निंदा के भाव, ये जो निंदा चलती ना, दो आदमी बैठो तो दूसरे की निंदा, दो आदमी बैठो तो दूसरे की निंदा, वो निंदा करने का भाव इसलिए चलता है कि हम अच्छे, जबकि वास्तव में ऐसा है तो है नहीं। कसाई तो हमारे अंदर भी पूरी है, लेकिन वो दूसरों की निंदा कर करके अपने को बड़ा करता है और दूसरे को छोटा करता है। इसलिए जो निंदा रहने में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अब तो ऐसे और ज़्यादा है ना बेशरम लोग हैं, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं। हल में है ना, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। लो, किसी की महिमा है, कोई व्यक्ति ऊंचा है तो उसकी कमियां बताता है, अरे तुम नहीं जानते वो कैसा, अरे तुम नहीं जानते, ऐसा कर करके क्या करता है, उसकी कमियां बता बता के उसको नीचा दिखाता है। इसलिए किसी की निंदा करना बहुत सरल है, किसी की प्रशंसा करना बहुत कठिन है। इसलिए लोग सामान्यतः आपसदारी में निंदा करते हैं दूसरों की, प्रशंसा बहुत मुश्किल है करना, बहुत। इसलिए कि प्रशंसा करने में उसकी कसाय पोषण नहीं होती, निंदा करने में होती है, इसलिए निंदा करता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धन आदि का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है। बोलो, काहे के लिए करते हैं? ये सम्मान कसाय के लिए करते हैं। शादी करेंगे तो ऐसी बड़ी इतना ऐसे पैसा जोड़ा, एक 10 रुपये, 5 रुपये पे लड़ाई झगड़ा जोड़े, फिर कैसे खर्च करते हैं? करोड़ों रुपये खर्च करते, कैसे पानी की तरह लुटाते हैं, पैसे ऐसे लुटाते हैं, वो नाचने वालों पैसे लुटाते हैं। ख्याल में है कि उनसे पूछो कि जी क्या करते हो, तो ये सब मान कसाय के दुख है। काहे के दुख है? मान कसाय के। विवाह आदि कार्यों में खर्च करते हैं तथा कर्ज लेकर भी खर्चते हैं। लो साहब, आप लोगों ने तो क्या देखा क्या नहीं देखा, गाँवों में तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, शादी करनी है तो खेत बिक गए मान कसाय के चक्कर में। क्या बेच दिए? खेत बेच दिए, जमीन बेच दी अपनी, दूसरों से कर्जा ले लिया 5% का, 10% का, और वो नाचनिया बुलाएंगे, लेकिन जरूर ठाकुर लोग होते हैं ना, नचनिया आएगी कि साहब मत बुला, अरे नहीं ठाकुरों की शान है, चाहे कुछ हो जाए, जो हो तो हो जाए। तो ऐसे बर्बाद हो जाते हैं, कर्जा लेके करते हैं। काहे के लिए करते हैं? मान कसाई। मरने के बाद भी हमारा नाम रहेगा। लो साहब, क्या लगा टोटा मल्ली साहब? ये देखो, जैनियों की बुद्धि तो खराब है ही ना, पार्टियों पे नाम लिखवाते हैं, वो संगमरमर पे नाम लिखवाते हैं, जमीन को जीने डलवाते ना सीढ़ियाँ। अभी अपन को ध्यान नहीं है, मेरे को भी कम है ध्यान है। आप इधर जाना, सोनागिर जाना, कुंडलपुर जाना, इतने नाम मिलेंगे, हर पत्थर पे नाम, ये पत्थर फलाने की तरफ से, और उसमें पूरे खानदान का नाम। ख्याल में है कि नहीं आया? अरे हमने ऐसे देखे, पंखा दिया 200-400 रुपये का, उसमें तीनों पंखड़ी पे नाम, हाँ इस पे इसके बाप का, उसके बेटे का, उसके बेटे का, 3 पीढ़ी का नाम एक पंखे पे। बोलो, है आश्चर्य की बात है। वहाँ ये टेबल होती ना, टेबल पे नाम फलाने की तरफ से। बोलो,
जो क्योंकि अभी छोटी जगह, ये पता आपको ऐसा क्यों हुआ? क्या होता है, जो छोटी जगह होती है, जो छोटे लोग होते हैं, कसाय तो उनके अंदर है, तब उनने एक टेबल दी छोटी सी, तो उसी पे नाम डलवा देते कि भाई हमारा इसमें ही डाल दो, अब हम बढ़ा तो नहीं दे सकते, अब उन्हें एक छोटा सा पंखा दिया तो उसी पे डलवा देते। प्रतिमाओं पे नाम डले होते हैं, ये भगवान हमारे हैं। बोलो कितनी आश्चर्यकारी बात है। माने हमने तो भगवान तक का सौदा कर दिया। मतलब अपन जैनी लोग इतने व्यापारिक बुद्धि है अपनी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे जब मूर्ति पढ़ता हूँ ना, तो उसमें व्यक्ति का नाम होता है जिसने वो मूर्ति दी है। बताओ कितनी आश्चर्यकारी बात है। मैंने हमने भगवान भी शुद्ध नहीं रखे, किसी का नाम नहीं लिखना है, कुछ नहीं, आपने दान दे दी बस बहुत है, ठीक है, लेकिन नहीं हमारा नाम लिखो, हम लिखते हैं। क्या नहीं बेचते जैनी, जिनवाणी बेचते हैं, कलश बेचते हैं, सब बेचते, सब बिकता है, सब बिकता है, सबकी बोलियां लगती है, लगाओ लाओ। क्यों कि व्यापारिक बुद्धि होने से मान कसाय खरीदते हैं और उसके बदले पैसे चुकाते हैं। व्यापार समझ गए ना? हमने तुम्हें 100 रुपये दिए, तुमने बदले में हमें कोई चीज दी, ऐसे हमने तुम्हें 5000 रुपये दिए, बदले में तुम्हें जनवाणी विराजमान करा दी, खत्म बात। चलता है कि नहीं साहब, इसके बिना चलता नहीं। इसके बिना क्यों नहीं चलता पता है? क्योंकि हमने ऐसी प्रवृत्तियां खोजी। ये खोज के कौन लाया? हम ही तो लाए। कौन से शास्त्रों में लिखा कि जनवाणी की बोली लगानी चाहिए? कहीं लिखा हो तो बताओ, कोई आगम प्रमाण लेके आओ मेरे पास। कहीं नहीं। तो सब तुमने अपने राग देश के पोषण के लिए सब काम किए। अब फिर जैसा समाज चलाओगे, समाज तो वैसा चलता है। गाय बैल भैंस होते हैं ना, गाय बैल भैंस, जैसे हाँकोगे, हाँकना समझते हो कि नहीं? जैसे हाँकोगे, जैसे चराओगे, बेचारे वैसे चरेंगे। जिस दिशा में ले जाओगे उस दिशा में चले जाएंगे। ऐसे ये समाज होता है। जैसी परंपराओं को बढ़ावा ये बड़े बड़े लोग देते हैं, आम पब्लिक वैसे वैसे फॉलो करने लगती है। प्रश्न उठाता कौन है कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों और ऐसा किस लिए? चलते रहते हैं। तो ये सब काय के लिए होते हैं? मान कसाय के लिए। देखो मरने के बाद हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। बोलो साहब, यदि कोई अपना सम्मान आदि ना करे तो उसे भय आदि दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। देखो नहीं करते। बड़े बड़े सेठिया पंडितों को फोन करते हैं, हाँ पंडित जी, मैंने कहा हाँ भैया जी, कल कार्यक्रम है, सुबह समय में पहुंचना है, और ध्यान रखना अपने कुछ लोग भी आ रहे हैं, सबका नाम लेना है आपको, और कोई बचना नहीं चाहिए। सबने बहुत पैसे दिए और उनमें विशेष भाई साहब ने ऐसे ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल आदेश ही करते हैं। और उन पंडितों पे तो और ज्यादा आदेश करते हैं जो पैसे लेते हैं, क्योंकि फिर तो प्रोफेशन हो गया ना। तो उन्हें देख, तेरे को इसके बदले 51,000 रुपये दूंगा, मैं 21,000 रुपये दूंगा, तो उस पर ऐसे आदेश करता है। ख्याल में है कि नहीं आया? भूल जाता है सब, कह रहे क्या कर रहा हूं मैं, ख्याल में है ना। और अपन कहो कह रहे हो पंडित जी तो क्या हुआ, पैसे दिए 21,000 रुपये, उसमें क्या है? और हमारा फिर काम नहीं करेंगे हमारे हिसाब से। जैसे अपन जी बर्गर खरीद लाते हैं घर के काम करने के लिए, अथवा दुकान पे अपने हिसाब से चलवाते कि नहीं? जब पंडितों को अपने हिसाब से चलवाते, महाराजों को अपने हिसाब से चलवाते। पंडित तो बहुत छोटी चीज, महाराजों से कहते हैं आज आप थोड़ा देर तक भजन कर देना, पैसा इकट्ठा करना है। महाराज कहते भैया हमारे यार करे तो थोड़ा कुछ हो जाएगा क्या, आधा घंटा लेट कर लोगे तो? बोले आपको ऐसे आपको लगता है कि आश्चर्य लग रहा है? ऐसे मैंने देखी है। मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं करता, कोई भी मेरे अनुभव है बिल्कुल। मैंने सब देखा है, सब कहते हुए लोगों को। हाँ देख बोल देना आप, और ठीक है थोड़ा ढंग से बोल देंगे, दबाव भय दिखाते। और आपने एक बार बताओ, आप अपने आप का सम्मान नहीं कर सकते, थोड़ा सा बड़े लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे भय दिखा दिखा के सम्मान कराते। ख्याल में है ना? और देखो, तथा सम्मान आदि ना करे, ये आवाज मैं तो नहीं बोल रहा ना भैया, ये 300 बरस पहले टोडामल जी ने लिखा है। और आज अगर और लिखना पड़ जाए तो इस पे तो टीका हो सकती है कितना की हालत खराब हो गई। तथा
मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो उनका भी सम्मान नहीं करता। कितनी मान कसाई की स्थिति खराब होती है, बोलो है। देखो दोडामल जी ने कैसे डाला, कोई पूज्य और बड़े, बड़े भी डाला और पूज्य भी डाला। पूज्य में ये सब आ गए, ख्याल में है ना, ज्ञानी धर्मात्मा लोग वे पूज्य है, उनकी भी कोई बड़े माने अपने घर परिवार के लोग आ गए, कोई किसी की नहीं सुनता, उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है कि नहीं होता है? बोले है, स्टेज पे सबको बुला लिया, अपने को नहीं बुलाया तो बार बार इतना परेशान, आर्त रोध्यान, आर्त रोध्यान, आर्त रोध्यान, आर्त रोध्यान, नाना प्रकार के उपाय करता है, और नाना उपाय फेल हो जाए तो खुद ही जाके बोल देता है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया है। ऐसी अंदर कसाय चलती है बहुत। ये सब कसाएं अपने अनुभव में आती हैं। तो देखो भाई, कसाय उत्पन्न हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये कसाय दुख रूप नहीं लगे, आकुलता रूप नहीं लगे, हे नहीं लगे, ये मिथ्या दर्शन है। ख्याल में ना, कसाय उत्पन्न हो गई कोई बात नहीं, लेकिन ये कसाय की आकुलता नहीं लगे, ये कसाय भाव हे नहीं लगे, ये मिथ्या दर्शन है। कसाय उत्पन्न होना मिथ्या दर्शन नहीं है। कसाय दुख रूप नहीं लगना, आकुलता रूप नहीं लगना, ये नहीं लगना, ये मिथ्या दर्शन है। इसलिए लोग विचार नहीं करते, कसायों के आगे पीछे होते, ये नहीं सोचते कि कसाय में दुख नहीं भासता, कसाय की तकलीफ समझ में नहीं आती, बाहर वो उपाय करता है, स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता। अब कई लोग सोचते हैं मान कसाय से बचने का उपाय जंगल चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, ये कोई उपाय थोड़े ही है। ये तो वहां पे भी तुम्हें कसाय घेरेगी, वहां पे ऐसी कसाय भाव काम करेंगे। ये दुनिया के लोग मूर्ख हैं, ये अज्ञानी हैं। देखो मैं ज्ञानी हूं, मैं जंगल आ गया, मैं तो अपने एकांत में रहता हूँ, सब पागल है। ऐसे वो अपमान ही कसाय तो है, नहीं पागल क्यों दिखाई दे, वे सब भगवान दिखाई दे। ख्याल में है। और जिन जीवों की जैसी योग्यता है सबका परिणमन हो रहा है, उसमें क्या सोचना है। अंतरंग में बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। देखो मान होने पर होती है। तथा जब इसके माया कसाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। बोलो सब है, छल मायाचारी चलती है अंदर, उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार के कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है। बोलो है, कितने कितने प्रकार की भाव भंगिमाएं बदल लेता है, कितने प्रकार का चेहरा, एकदम से उसी व्यक्ति की बुराई कर रहा था और वही व्यक्ति आ गया तो एकदम से चेहरा बदल देता है और उसे प्रेम से बातें करने, अरे आओ आओ साहब आप तो बहुत बढ़िया हो, ऐसे देखते हैं ना, पर प्रत्यक्ष करते हैं ना ये सब है, अरे आप बहुत अच्छे हो, अरे बहुत बहुत बड़े। और अभी 1 मिनट पहले उसकी घनघोर निंदा कर रहा था। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे 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 मतलब मुझे उन लोगों से तो बहुत अंदर से पीड़ा होती है वास्तव में, जो इस टाइप की बहुत मायाचारी करते हैं कि उसके सामने इतना ज़्यादा मीठा बोलेंगे, इतना ज़्यादा ऐसे हितैषी बनेंगे। और फिर मैं कहता हूँ कम से कम वो तुम्हें इतना पसंद नहीं है तो उससे राम ही राम रखोगे, उसकी ज़्यादा प्रशंसा क्यों करते हो? क्योंकि वो तो माँ झूठी है ना, तुम्हें अंदर से तो कुछ और भाव है और तुम उसकी ज़बरदस्ती सामने देख के और पीठ पीछे बहुत निंदा करते हो। कम से कम थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, तभी इतना तो दिमाग लगाओ कि यार ये अपने को ज़्यादा व्यक्ति पसंद नहीं है, काहे को उसकी ठीक है बस ठीक है भैया, जजमेंट बहुत है। लेकिन उसके सामने ऐसा व्यवहार दिखाएंगे कि जैसे ही उसका जिगरी हो, उसका बड़ा हितैषी हो, और रात और दिन पीठ पीछे उसकी निंदा करते हैं। ऐसे मायाचारी चलती है, बहुत करते हैं बहुत। मैंने देखा, मैं देखता हूँ
मैं कभी कभी बहुत विचार करता हूँ कि यार इसके सामने ये निंदा कर रहा था, ख्याल में है ना, जी तो अभी देखो कैसे गले मिल रहा, वो पता चला कि वो हटा, वो वापस अपन ने कहा अरे भैया तुम्हारी तो इनसे बड़ी वो, नहीं वो तो अपन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता, काहे करना, नहीं समझ में आया। जब हमारे उस व्यक्ति से मतभेद है, नहीं मिलते हमारे आपसी विचार, तो भैया हम तुम्हारी जबरदस्ती भरो, फिर तो ठीक है बोलचाल बंद नहीं होना, लेकिन व्यर्थ में भी ऐसे नहीं, क्यों नहीं करना, क्योंकि ये मायाचार है, बहुत मायाचार, इसका पाप लगता है व्यर्थ का। और देखो उनके अनेक अर्थ उपाय कर रहा है, नाना प्रकार के कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है। लो बोलो साहब। तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है, अजय अन्यथा बतलाता है, समझ गए, बाह्य वस्तुओं को। मान के चलो अपने घर में कोई चीज आई 2000 रुपये की, किसी को अच्छी लगी, किसी ने बहुत अच्छी, अरे हम तो साहब 10,000 रुपये की ले गया, ऐसे मायाचार करता है। हाँ, झूठ फरेब, कहीं का कहीं, कुछ का कुछ, किसी ने कुछ पूछा कुछ भी बता दिया, तो उसका कोई प्रयोजन तो। एक बात था, तुम 10,000 की बोलोगे तो उसे क्या फर्क पड़ना, और तुम 2,000 की बोलो उसको क्या होना है। लेकिन ये मन में सोचता है कि मैं 10,000 की बताऊंगा तो मेरा मान कसा बनेगा, लोग सोचेंगे अरे बहुत पैसा खर्च करते हैं। तथा जिनमें मरण होता जाने ऐसे भी छल करता है। बोलो, मरण होता जाने कि इतना बड़ा झूठ बोल दिया, छल कर दिया कि अगर किसी को पता चल गया तो आफत हो जाएगी, वो भी करता है। कपट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, जो मरण आदि को उनको भी नहीं गिनता। तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उससे भी छल करता। कई लोग तो ऐसे होते हैं, इतने घनघोर मायाचारी होते हैं, वे अपने बाप को भी नहीं छोड़ते, अपने भाई को भी नहीं छोड़ते, अपने सगे संबंधियों को नहीं छोड़ते, उनसे ही मायाचार करते। बोलो ऐसे होता है कि नहीं होता है? अपने जिनसे पूज्य हैं, जो इष्ट हैं, जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनको भी मायाचारी करते। ख्याल में है कि नहीं? कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि ना हो तो बहुत, और सुनो, वे छल कपट करने वाला अपने को बहुत होशियार समझता है। ये और गजब की बात है, क्योंकि वो छल कपट से उसके काम बन जाते हैं, ऐसा लगता है उसे। काम तो वो पुण्य के उदय से बनते हैं, योग्यता के अनुसार बनते हैं, लेकिन उसी समय ऐसा भ्रम होता है कि मैं बहुत होशियार हूँ ना, मैं पंडितों को अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ, मैं सेठियों को अपनी उंगली पर नचाता हूँ। पंडितों को ऐसा भ्रम होता है कि मैं सेठियों को मूर्ख बनाता हूँ, सेठियों को ऐसा भ्रम होता है कि मैं पंडितों को मूर्ख बनाता हूँ। बनाता कोई किसी को नहीं, बना तो सब अपने आप को रहे हैं। ऐसा अज्ञान चलता रहता है। समाज में मायाचारी कर करके झूठ परे बोल के, अरे मैंने आप जैसे 1760 चरा दिए, समझ गए, अरे तुम हमें समझते क्या हो, ऐसे अंत सब मायाचारी करता है। बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था देखो, एक एक कसाय के दुख लिखे हैं, और ये चारों कसाएं एक साथ चल रही है अपने अंदर। सोचो बात, कितनी तकलीफ में अपन, लेकिन मिथ्या दर्शन इसी का नाम है। इस तकलीफ को तकलीफ ही नहीं मानता, न इसका त्याग करने की सोचता है। वो त्याग करने के नाम पे वो खाना पीना किसी से कुछ भी कहो, वो खाना पीना, त्याग की कोई बात करो, खाना पीना। ये कसाय दुख रूप नहीं लगती, ये माया। अभी किसी से कहो मायाचारी का त्याग करो, मेरे से कोई कहे ना कि आप कौन से नियम दिलवाना चाहे, तो मैं कहूँगा ये नियम लो, मायाचारी का त्याग करो सबसे पहले, कि मायाचारी नहीं करेंगे, लो ये नहीं लेगा, बस ये नियम दिलवा लो, ये नहीं खाने जी। जो असली बात है, जो जीव से रिलेटिव है, जो जीव को असली दुख का कारण है, वहां ध्यान नहीं जाता। कोई नहीं कहता हाँ सही बात है, मायाचारी बहुत करते, मैं इसका त्याग करती, कोई नहीं करता। ख्याल में है ना? अंदर तो असली दुखों के कारण तो यही है। कम से कम व्यर्थ का मायाचार, दिखावे के लिए मायाचार तो कभी नहीं करना। क्या करना, क्यों करना, क्या मिलता है? और दूसरी बात, तू जिसके लिए कर रहा है वो तेरी कभी भी प्रशंसा करने वाला नहीं है। कि क्यों?
कि वो तेरी रेस में शामिल है, वो भी तो चाहता है कि मैं तुझसे बढ़िया दिखूं। तुम गरीब आदमी को कितनी कोशिश करो कि वो तुम्हारी प्रशंसा करे, वो कैसे करेगा? कि उसको तो तेरे से गुस्सा आती ना है। सेठ कितने ही चाहे कि हम अपने नौकरों को बहुत खुश रखें, बहुत खुश रखें, बहुत खुश रखने पर भी वे अंतरंग से कसायवान हुए बिना नहीं रहते, क्योंकि उनको लगता है मुझे इसके अधीन रहना पड़ता है। इसलिए भैया ये संसार में तुम दूसरों को दिखाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, कोई दम नहीं है। इससे अच्छा तो नेचुरल जैसे हो वैसे रहो, तो तुम्हें बहुत निराकुलता रहेगी, बहुत आकुलता से बच जाओगे। ये धार्मिक लोग जो अपने को धर्मात्मा समझते हैं, पूजा में भी मायाचारी करते हैं। काय में मायाचारी? पूजा में मायाचारी कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं, भगवान की तरफ सामग्री चढ़ा रहे हैं, ध्यान आने जाने वालों पे लगा रखा है। ये मायाचारी नहीं है, ये बगला भक्ति नहीं है। क्यों करते हो ऐसी बगला भक्ति? अरे तुम्हारा अगर 10 मिनट मन लगता है तो 10 ही मिनट लगाओ ना। क्यों लगाते हो वहाँ 50 मिनट? वो 50 मिनट में 40 मिनट तो तुमने मायाचारी में खर्च कर दी, सबकी खबर लेने में खर्च कर दी। मंदिर में कई महिलाएं पुरुष बैठे रहेंगे, वे सिर्फ यही देखते रहते किसकी बहू आई, किसकी बहू गई, मंदिर में कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, जैसे वे अटेंडेंस लेने बैठे हो। हमने तो कभी देखा ही नहीं मंदिर, हमने तो कभी देखा ही नहीं मंदिर। तुम मंदिर में भगवान देखने जाते हो कि दूसरों को देखने जाते हो? जल में है ना, ऐसे इन्हीं कामों में उलझे पड़े, और वे अपने को मूर्ख चंद समझते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, हम तो बहुत भगवान के भरोसे। अरे काहे के भगवान के? पूरे टाइम मायाचारी चलती है। पूजा करते समय भी दूसरे 4 लोग देखने लगे तो पूजा करने का, अर्घ्य चढ़ाने का, बोलने का स्टाइल बदल देता है। कोई देखने वाला नहीं हो तो अलग तरीके की पूजा करते हैं। हर चीज में मायाचारी, हर चीज में मायाचारी। क्या करें? ये मायाचार बहुत दुखदाई है। इसलिए हम सभी को अंतरंग से इन कसायों का त्याग करना चाहिए, गहराई से विचार करना चाहिए। भैया अपन को नहीं करना। मंदिर में कभी भी किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, कोशिश करो मायाचार नहीं करना। मंदिर में भैया चुपचाप जाओ, चुपचाप आओ। मंदिर में ज़्यादा बातचीत नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। देखो अब एक बात बताओ, अपन कोई भी काम करेंगे, क्या करेंगे? तुम पूजा के बाद बात करोगे, क्या बातें करोगे? सांसारिक बातें करोगे, किसी की निंदा करोगे, 2 ही काम करोगे। निंदा इस रूप में करोगे, अरे ये तो आते ही नहीं पूजा में, अपन तो रोज देखते हैं, कहीं मतलब ही नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं? तुम खुद पूजा करके आए, अब जे भाव करके तुमने तो अपनी पूजा का तो सत्यानाश कर लिया है, प्रक्षाल किया। अरे ये तो आते ही नहीं, ये तो कुछ करते ही नहीं। तो भैया अपन किसी के करने या नहीं करने से थोड़ी कर रहे हैं, हम अपने लिए आते हैं। तुम भोजन अपने लिए करते हो कि पड़ोसी के लिए करते हो? अपना भोजन करने के बाद ऐसा करते हो, ये पड़ोसी तो करता ही नहीं, ये तो जब देखो कोई भोजन करता ही नहीं, तो उससे कोई मतलब होता है? हमें क्या लेना देना, आओ नहीं आओ, करो नहीं करो। लेकिन वहाँ ऐसी माया, और फिर कोई व्यक्ति सामने फंस जाता है तो उसी से फिर मीठी मीठी बातें करने लगता है। तो भैया ऐसे परिणाम करके कहाँ जाना है? तिरंज गति जाना है क्या? तो ऐसे मायाचारी का त्याग करना चाहिए, बिल्कुल त्याग करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना। और देखो क्या कहते हैं, तथा इसके लोभ कसाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते? उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बोलो साहब, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है। ये सब काहे के लिए है? लोभ कसाय के चक्कर में। देखो बड़े बड़े, देखो लोभ कसाय कैसे काम करती है। पंडित विद्वानों से तो इस तरीके से बोलता है, और पार्टी वगैरह जिनसे अपने पैसा मिलना है उनसे मालिक साहब बोलता है, उनसे हजूर बोलता है, उनको कहता है अरे साहब, अरे भगवान, अरे भैया। देखो उन कैसे बोलते, मतलब जहाँ वो लोग कसाय काम करती है उनको जी साहब, अरे भैया आप तो हमारे मालिक हो साहब, आप जो कहोगे वो करेंगे साहब। देखो कौन सी कसाय बनवा रही है ऐसे वचन? लोभ कसाय।
वहाँ दीनहीन बनता, अरे भैया मेरे पास पैसे नहीं आया, दे दो भैया, हमारे तो 1 रुपया नहीं आया, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, ऐसे बोलता है, ऐसे दीनहीन वचन बनाता है और मंदिर में आके से अकड़ जाता है, समझ गए ना। क्योंकि यहाँ मान कसाय ऊर्ध्व हो गई, वहाँ लोभ कसाय ऊर्ध्व हो गई, तो वहाँ लोभ कसाय ऊर्ध्व होने से दीनहीन बनता है। मंदिर में दीनहीन कोई कह दे तो यहाँ लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाए, और वहाँ खुद कहता है अपने मुंह से, अरे साहब तो वो कुछ नहीं, 2 पैसे नहीं आ रहे, जल्दी लाओ भैया, हम तो बड़े परेशान चल रहे हैं। और देखो क्या कहता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, बहुत कष्ट। बोलो कितने कष्ट नहीं सह रहे, 3 भाई 4 भाई 5 भाई छोटी सी दुकान में खड़े हुए हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, ये सब कष्ट सहते हैं। सेवा करता है, बोलो सेवा करते बेचारे लोग हैं, कितनी सेवा करते दूसरों की पैसे के लिए। विदेश गमन करता है, जिसमें मरण होना जाने, भय कार्य भी करता है। बोलो अब ये एरोप्लेनों में घूम रहे हैं, पता ही नहीं कब मर जाए, ट्रेन जा रहे ना कि भाई विदेशों में जा रहे, क्या क्या कर रहे हैं कि काय के लिए कि भैया अपन जो पैसा कमा लेंगे। जिसमें बहुत, अभी वो मैं बड़ौदा गया था ना, तो वहाँ के बहुत से लोग अमेरिका में रहते, तो बोले, मैंने उनसे बात करी तो मैंने कहा एक बात समझ में नहीं आता, ये आप लोग इतनी अच्छी सब बातें पढ़ाते हो, समझाते हो, करते हो, विदेशों में चले क्यों? तो उन्होंने कहा पैसा। क्या कहा? पैसा, पैसा बहुत मिलता है। तो रोज सब पैसा मिलने पर सब छोड़ देता है, कहता सब ठीक है, पैसा बहुत मिलता है, पैसा बहुत मिलता है। तो वहां पर लोभ कसाय के वशीभूत होकर नाना प्रकार के कष्ट सहकर भी रहना चाहता है। ख्याल में है ना? वहां पर वो लड़के जो पढ़ते हैं ना, वे किसी स्टोर में काम करते हैं, अलग टाइम में पढ़ते हैं। वहाँ क्या कहते हैं वो होटलों पे कौन होते हैं वो वेटर का काम करते हैं, समझ गए ना? हाँ, बड़े बड़े घरों के लोग यहाँ के, समझ गए ना? जब वहाँ पे पैसा मिलता है ना जरा से काम का, तो कहता वेटर गिरी में क्या जा रहा, कर लेंगे, आइए सर बैठिए, भोजन खिलाता है, बोलो है। और देखो दादा, लोभ होने पर पूज्य वस्तु भी कार्य हो, वहां भी अपना प्रयोजन साधता है। बोलो अपना मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, अपना कोई पड़ोसी है, अपना कोई सगा भाई है, वो भी कोई चीज लेने आ जाए तो उससे भी पैसा कमाता है। ये नहीं सोचता कि इसके तो रेट टू रेट दे दूं, क्या लेना देना, उससे भी कहता है कि इससे भी लाओ, क्यों जाए। बोलो है। एक कहावत है उत्तर प्रदेश वालों में कि मुझे किसी ने सुनाई थी अभी 4-6 दिन पहले, तो मुझे याद आ गई, अभी वो ढंग से तो याद नहीं है, कि पैसे वाले तो रिश्तेदार ही से बनते हैं। कि क्या उसका अर्थ क्या था कि रिश्तेदार खरीदने आए, ख्याल में है ना, तो पैसे वाले तो उन्हीं से बनते हैं। माने असली ठगना तो रिश्तेदारों के लिए, ख्याल में ना, क्योंकि रिश्तेदार विश्वास करता है कि ये अपने लोग हैं, ये तो भैया कोई अपने साथ ऐसा करेंगे नहीं, और उन्हीं के साथ छल कपट कर देता है, उन्हीं के साथ झूठ फरेब का काम कर देता है, 2 रुपए की 10 रुपए पकड़ा देता है। ख्याल में वो बेचारे ही मानता है। अब जैसे बहुत होता है ना, कितना होता है, जैसे अपन देखो कहाँ पर कितने सज्जन बन जाते हैं। मंदिर वालों ने कोई कहा तो बनी ईमानदारी से दे देते ना। अपन कब पूछते कि मंदिर वाले पैसे कहाँ लगा रहे, क्यों कर रहे, क्या कहा, नहीं, एक भरोसा ही पे तो चल रहा है, और क्या चल रहा है। ऐसे अपन किसी के अपन वैसे किसी और से जाओ तो बहस भी कर लेते हैं, ये रेट भाई साहब महंगा बता रहे हैं, लेकिन अपने सगे संबंधियों के पास जाओ, उनने कहा भैया 500 रुपये का, चलो जी, ये भी नहीं कहते कि 450 ले लो। ख्याल में है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे जी भाई, तो ऐसा उसका भी लोग कसाय होने पर इस भी विचार नहीं करता कि जे पूज्य हैं, जे इष्ट हैं, अरे भाई इनसे ऐसे काम क्यों करना है, जो अपनी चीज है उतना ले लो, नहीं उनको भी। और कुछ लोग भी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बे भाई साहब अपने पिता से भी ब्याज ले लेते हैं। हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं, सच बता रहा हूँ। मैंने अपने घर में हमारे बाबा को ब्याज देते देखा, उनके बेटे का। ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, मैं छोटा सा था तो मैं आश्चर्य मानता था, मैं कहता था ये क्या हो रहा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वो पता क्या कहते थे माता जी, अरे हम तो इनकी मदद कर रहे हैं उल्टा।
ख्याल में आया कि नहीं? हम सबको तो 5% पे देते, इनसे तो 2.5% पे ले रहे ऐसा। और हम तो इनकी मदद कर रहे हैं। ये सब लोभ कसाय की बुद्धि है। देखो लोभ कसाय कैसे कहा, अपने पिता पे, ये मोह की महिमा है। पिता पे 100 रुपये खर्च करना पड़ जाए भारी लगता है, वो बेटे पे 1000 रुपये खर्च करना पड़ जाए कोई भारी नहीं। ये सब मोह की महिमा है, ये सब मोह की महिमा, मोह की महिमा। कुछ विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। कैसे करते हैं बोलो? यदि इस वस्तु की प्राप्ति ना हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापमान होता है। बोल, 50,000 रुपये की जेब कट गई, अपना मोबाइल गिर गया, हो आजकल मोबाइल तो जान से ज्यादा प्यारा हो गया इंसान को। अगर किसी का ट्रेन में मोबाइल गिर जाए तो आश्चर्य नहीं कि वो ट्रेन से कूद जाए। समझ आया ना? हाँ, तो वहाँ 2-4 पकड़ने वाले नहीं हो तो बेहोशी में कूद ही जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा और ऐसा सिर पकड़ के बैठता है। आज मतलब मोबाइल खो जाए तो मुझे ऐसा लगता है बाप के मरने से ज्यादा दुख होता है। ख्याल में आया कि बाप मर जाए तो कोई बात नहीं, मर गया क्या है, लेकिन मोबाइल खो जाए तो इतना संतापमान होता है। इष्ट कितनी वियोग की बात है। देखा तुमने कभी ऐसा अनुभव किया? ऐसा जेब में हाथ मारा, पर्स रख लिया, सपोज करो यहाँ रखा था पर्स, और पर्स यहाँ से निकाल के पीछे वाली जेब में रख लिया या साइड वाली जेब में रख लिया, हाथ मारा यहाँ, एकदम अरे मेरा पर्स चोरी हो गया। तो देखो ऐसा दिल की धड़कन 1 मिनट के लिए, अरे फिर यहाँ मारा, अच्छे से है ना? ऐसा अपन ने मोबाइल लिया और ऐसे मोबाइल, अब ऐसा भी होता है कभी भी पागलपन, तो मोबाइल में बात कर रहे हैं और मोबाइल जेब में ढूंढ रहे हैं। ऐसा 20 बार देखा गया, देखता हूँ ना, अरे मोबाइल पर, अरे भाई बात तो कर रहा हूँ। ख्याल में है ना? जैसे ऐसा होता है कभी कभी, हेलमेट पे अपन ने मोबाइल लगा लिया, गाड़ी चला रहा है, किसी का फोन आ गया, और वो हेलमेट में लगा रह गया, वो क्योंकि कट गया तो निकालने की फुर्सत नहीं मिली। तो अब वो पता चला गाड़ी चलाते हुए, अरे फिर मोबाइल कहाँ गया, वो परेशान हो रहा है। ऐसी गजब लोभ इष्ट का वियोग होने पर बहुत संताप होता है, बहुत दुखी होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। ये 4 कसायों का वर्णन टोडरमल साहब ने अपने को पढ़ाया, बहुत सुंदर वर्णन है। इन कसायों का त्याग अपन सभी करें, इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी होती है।